जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। यही मेरी अभिलाषा है। ये आलू साबूदाना चकली मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, साबूदाना वेफर्स। ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और ये मैंने कमरे में ही बनाया था, हॉल में, जो हमारा किचन और हॉल कनेक्टेड है ना, उसमें ही बनाया था होली के टाइम पे। ये मैंने उपवास के लिए बनाया था और आज मेरा व्रत है, जिसके लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई पे ये फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत क्रिस्पी से हैं, इसमें आलू और साबूदाना मिक्स है। पका करके पहले साबूदाना भिगोया गया था, फिर उबले हुए आलू से मिक्स किए गए थे। रेसिपी डिटेल आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब तो खैर मौसम नहीं है इन सब चीज़ों को बनाने का, क्योंकि इनके लिए तेज़ धूप और तेज़ गर्मी चाहिए है। और आजकल तो मौसम बदल रहा है, बारिश हो नहीं रही, लेकिन आसार तो काफ़ी कुछ वैसे ही रहते हैं। मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन अगर कहीं धूप है और ऐसी गर्म जगह है तो वहाँ पे अभी भी बनाया जा सकता है। तो ये मैंने मार्च में बनाए थे होली के टाइम पे ना। ये देखो, गरम तेल में जैसे ही डालो ऐसे बड़े बड़े से जलेबी जैसे फैल जाते हैं। और आलू साबूदाना, व्रत में खाने वाला नमक है इसमें, और जीरे हैं, और हरी मिर्ची भी पीस के डाली थी। हाँ, तो काफ़ी टेस्टी चटपटे से भी हैं, हल्के से। और साबूदाना और आलू की कोई भी चीज़ बनाते हो ना, व्रत में ऐसे खाने में सही रहता है। अगर व्रत में खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो दूर रखो इनको बिना व्रत के खाओ फिर। और रात में मैंने साबूदाना भिगो के रखा था, क्योंकि सुबह मुझे साबूदाने की खिचड़ी बनानी थी। मैं अक्सर रात में ही भिगो के रखती हूँ। साबूदाना खिचड़ी बनाने का ये मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीका लगता है। आपको साबूदाने में जो भी चीज़ें डालनी है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। साबूदाना धुल करके पानी डाल करके ढक के रखा था मैंने, बहुत ही अच्छा सा साबूदाना खिला खिला बना है। इसमें मैंने व्रत में खाने वाला नमक डाला है, चीनी डाली है, और इसी के साथ इसमें डाला है मूंगफली का पाउडर, दरदरा सा, बहुत फाइन पाउडर नहीं, भुनी हुई मूंगफली को ऐसे ब्लेंडर जार में पीस लिया रफली। और ये इसमें डालने के बाद ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता, और हाँ, लेमन जूस। नींबू से हल्का सा खट्टापन आएगा, चीनी से हल्की सी मिठास सी आती है साबूदाने में, नमक व्रत वाला है, और हरा धनिया है। इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, लेकिन वो हम तड़के के साथ डालेंगे। हाँ, सबसे अच्छी टिप मुझे ये लगती है, सारी चीज़ें जो भी आपको डालनी है, मूंगफली का पाउडर है, हरा धनिया है, नमक, चीनी, नींबू, सारी चीज़ें साबूदाने में, भीगे हुए साबूदाने में मिक्स करके रख लो। अब किसी भी पैन या कढ़ाई जो कि हैवी बॉटम हो, ताकि साबूदाना चिपके नहीं, उसमें घी डाल के गरम कर लें। गरम घी में डालेंगे जीरा, हरी मिर्ची, और इसका लगेगा तड़का। जब हरी मिर्ची अच्छी से फ्राई हो जाए, बिल्कुल जीरे भी बढ़िया से चटक जाएं, फिर इसमें हम डाल देंगे भीगा हुआ और सारी चीज़ें मिक्स हुआ ये साबूदाना मिक्सचर। तो सारी चीज़ें जब साबूदाने में मिक्स हुई रहती हैं ना एक साथ, तो बस जैसे ही जीरा और हरी मिर्ची फ्राई हो गई, फिर आप तुरंत इसमें ये डाल दो। अब इसे मिक्स करना है। जो साबूदाना है वो एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, एकदम ट्रांसपेरेंट, तभी वो बहुत अच्छा पकता है। अगर ट्रांसपेरेंट सा नहीं हुआ है तो कई बार साबूदाना देखने में लगता है कि हाँ, हमने पका लिया, लेकिन वो हल्का सा कच्चा कच्चा सा रह जाता है। इसलिए आप इसको जितनी ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल अच्छी सी मिक्स करते हुए इसको भूनते जाएंगे कि पूरा साबूदाना खिला खिला भी रहे, नॉन स्टिकी रहे, और एकदम ट्रांसपेरेंट सा दाना दाना खिला हो जाए। और जो मूंगफली के दाने पाउडर हमने डाले होते हैं, वो सारी चीज़ें पूरे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। हरी मिर्ची का तीखापन होता है, जीरे की इसमें खुशबू और टेस्ट तो रहता ही रहता है, और ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा साबूदाना खिचड़ी तैयार हो जाती है। अभी साबूदाना खिचड़ी अच्छे से भुन रही है, तब तक मैंने कुछ हरी मिर्ची धुल के रखी थी, उनकी डंठल हटा दी है, और बीच बीच में मैं उसको साबूदाना को देखती भी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रही थी, हमेशा भारी बर्तन में साबूदाने खिचड़ी बनाओ। हल्के बर्तन में होता क्या है, साबूदाने की जो स्टार्च होती है वो उसमें चिपकने सी लग जाती है। फिर आपने अक्सर ही देखा होगा, साबूदाना हम भून रहे होते हैं तो नीचे एक अलग सी लेयर चिपक जाती है, वो स्टार्च जैसा, और फिर वो साबूदाना हमारा अच्छे से नहीं पक पाता है, बस वो चिपकने लग जाता है। इसीलिए किसी भी हैवी बर्तन में जब आप भूनते हैं तो इस तरीके से, ये देखो, नॉन स्टिकी बनता है और एकदम से ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, पूरे साबूदाने का कलर ही चेंज हो जाता है। अब आपको इसमें दाने एकदम ट्रांसपेरेंट से ही दिखाई देंगे, वैसे सफ़ेद सफ़ेद वाला पाउडर जैसा नहीं दिखेगा। इसमें हरी मिर्ची, जीरा, हरा धनिया है, और व्रत में खाने वाला नमक है। अगर आप व्रत में खाते हैं तो ही इसे बनाएं, अगर व्रत में नहीं खाते हैं तो इसको बिल्कुल भी ना बनाएं बिना व्रत के कभी भी नाश्ते के लिए बना खा लें। और चलो अब बना लेते हैं गुड़ वाली चाय। तो मैंने यहाँ पर पानी, चाय की पत्ती, गुड़ डाला है, अदरक डाला है कूट करके, और दूध डाल करके चाय तैयार। तो गुड़ और अदरक के साथ कड़क चाय बन रही है, साथ में साबूदाने की खिचड़ी है और व्रत वाले पापड़ हैं, और क्या चाहिए तो ये है व्रत की शुरुआत। अच्छा, जिस व्रत में आप खाते बनाते हो तो ही बनाए खाएं, ना ही खाते हैं तो बिल्कुल ना बनाए खाएं।
तो ये साबूदाने खिचड़ी शुभम को भी बहुत पसंद है, नाश्ते में खाए जाएगी, और मुझे तो चाय के साथ। और ये पापड़ ना कुरकुरा सा है, साबूदाना आलू का और साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने खिचड़ी में अगर आप पसंद करते हैं तो आप छोटा छोटा कटा हुआ आलू भी डाल सकते हैं, या फिर बॉयल आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं। आलू साबूदाना मिक्स करके भी साबूदाने की खिचड़ी बनती है, वो थोड़ा सा रेसिपी डिफरेंट होती है, और ये रेसिपी एकदम ही डिफरेंट होती है, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता, सारी चीज़ें मिक्स करके बस भून लो। ये खिचड़ी ना कई बार बिना व्रत के भी मैं बनाया करती हूँ सुबह के टाइम पे। शुभम को टिफ़िन में ले जाता था जब पहले, तब ये अक्सर बनती थी घर में। मतलब लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो 4-6 दिनों में ये भी एक चेंज करने के लिए अच्छा ऑप्शन रहता था हमारे पास। साबूदानी खिचड़ी शुभी को बहुत विशेष पसंद नहीं है, लेकिन शुभम को पसंद है, तो मैं अक्सर बनाती थी ये। और घर में लोगों के लिए क्या बन रहा है, पालक की सब्ज़ी, आलू पालक। बड़ा सा बंच है पालक का, जिसकी मैं डंठल नीचे नीचे की जो मोटी डंठल है वो हटा दे रही हूँ, और पत्ते पत्ते अलग से सेलेक्ट करती जा रही हूँ। आलू पालक, आलू मेथी, ये सब्जियां बहुत ही जल्दी बनती हैं, बस इनको चुनने में टाइम लगता है। यानी मेथी और पालक को साफ़ करने में जितना टाइम लगता है, उससे भी आधा टाइम लगता है इनको पकाने में, लेकिन सारी तैयारी करने में ही रहता है। यदि पहले से कोशिश रहे कि सुबह के समय ये सब्जियां बनानी है, तो आप इन्हें साफ़ करके चुन करके रख लो पत्ते वगैरह, तब बहुत इजी हो जाता है, झटपट से वो काम हो जाते हैं। तो बस एकदम अच्छे से बारीक काट लिया है। इसमें एक आलू भी डालेंगे हम, तो आलू को छील करके इसके छोटे पीसेस कट कर लेंगे। हालांकि पालक बहुत जल्दी पक जाती है, आलू पकने में थोड़ा टाइम लगते हैं, चाहे वो थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, और स्पेशली कच्चे आलू। तो इसके लिए ना कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उबले हुए आलू का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने भी कई बार आलू मेथी की जब सब्ज़ी बनाई है और मैंने उबले हुए आलू के साथ बनाई है, तो काफ़ी अच्छा सौंधापन देती है। क्योंकि पहले से बॉईल नहीं था आलू, तो अभी मैंने यहाँ पर कच्चे आलू को काट लिया है, और सरसों का तेल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, हींग डाली है, और हरी मिर्ची कटी हुई डाली है। इसी के साथ छोटा कटा हुआ आलू डालेंगे, और चूँकि ये कच्चा आलू है तो पहले हम इसे पका लेंगे। फिर इसमें मैंने हल्की सी हल्दी पाउडर डाला है, ताकि तेल में ही हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू हमारे अच्छे से पक जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो इसको ढक करके पका लेंगे, तो आलू जल्दी पक जाएंगे। और जैसे ही आलू पक गए तो समझो फिर इस सब्ज़ी को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और ये बहुत ही लेस मसाले से बनती है सब्ज़ी। लंच बॉक्स में देना हो तो भी ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया है। लंच टाइम पे आप दाल राइस चपाती के साथ भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। जैसे ही आलू अच्छे सॉफ्ट हो चुके थे, छोटे छोटे से थे, वो जल्दी पक जाते हैं, फिर हमने डाल दिए इसमें धुली हुई कटे हुए पालक के पत्ते। पालक को 2-3 बार अच्छे से पानी से ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि मेथी हो पालक हो, इनको जितना अच्छा पानी से आप साफ़ करेंगे तो जो भी मिट्टी वगैरह है वो पूरी अच्छे से निकल जाती है। अब इसमें नमक डाला है, नमक मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि कितनी क्वांटिटी है पालक को सॉफ्ट होने के बाद, तब वो सही समझ में आता है। फिर मैंने धनिया पाउडर डाली है, मिर्ची पाउडर ज़रा सी डाली, हल्के से मसाले, ताकि एकदम ही बिल्कुल मतलब ऐसी लेस मसाले वाली ना लगे। हल्के से मसालों से स्वाद भी आ जाएगा सब्ज़ी में, और आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमक, सूखे मसाले डाल करके मिक्स कर लिया। और हाँ, आलू पालक में भी जाएगा हरा धनिया, तो यहाँ पर धनिया पत्ता भी मैंने कट कर लिया है। पालक में जितना भी थोड़ा मॉइस्चर रहता है वो पूरा निकल जाता है। फिर इसको खुला पकाएंगे, ढकने की ज़रूरत नहीं है। जितने सारे भी पालक मेथी के पत्ते ले लो, आप देखेंगे पकने के बाद ऐसे लगेगा सिर्फ आलू ही नज़र आ रहा है। एक आलू था, लेकिन पूरी सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है आलू। पालक पूरी एकदम क्वांटिटी कम हो जाती है, इसीलिए नमक हमेशा लास्ट में डालना चाहिए हरी सब्जियों में, क्योंकि ये बहुत धोखा देती हैं। देखने में लगता है कढ़ाई भर की सब्ज़ी, उसी हिसाब से नमक छूट जाता है शुरू शुरू में। इसलिए जब पूरी सब्ज़ी पक जाए तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली सब्ज़ी है कितनी, क्वांटिटी कितनी है, फिर आप डालो नमक, तो बहुत सही रहता है। हमेशा आप कभी भी ऐसे ही यूज़ करना। और लास्ट में कटा धनिया पत्ता डाल करके अच्छे से भूनने के बाद सब्ज़ी हमने ट्रांसफ़र कर ली है, और ये आलू पालक की सूखी सब्ज़ी तैयार। ये सुबह के नाश्ते में भी बहुत बढ़िया रहती है, पराठे वगैरह के साथ, और आप लंच के लिए भी दाल चावल के साथ ये सब्ज़ी बना सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा अभी जब आप मुझे देख रहे हैं वीडियो में, तो मेरे फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस पैक लगा है। आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा तो अभी ध्यान से देखो, ठीक है? तब तक मैं आटा गूँथ करके पराठे बना रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी जिस दिन वो था योगा डे, है ना? तो मैं गई थी योगा के लिए। जहाँ योगा के लिए गई थी, उन्होंने एक-एक पैकेट दिए थे, मड पैक, ड्राई थे वो। पानी की बॉटल दी थी और एक गिलास दिया था, मैंने बताया भी था शायद, है ना? उन्होंने कहा था पैक लगा लें, और फिर आपको टिश्यू पेपर दिया जाएगा, उससे आप पैक पोंछ लें।
भाई मैं देखो चेहरे पे कुछ नहीं लगाती हूँ, आप डेली मेरे व्लॉग देखते हो, नहाया धोया सुबह से, आजकल तो मेरा नहाने का नियम बन गया, ब्रश किया, फ्रेश हुए, सीधा नहाया। और एक फिक्स है, कोई भी मॉइस्चराइज़र हाथ में आ जाए, पहले वो बॉटल हुआ करती थी, अब वो डब्बी में आया है, जो भी लाई थी वो लैक्मे का पीच मिल्क वो मॉइस्चराइज़र, बस वो पोत लिया, बिंदी लगा ली, हो गया काम। पहले तो लिपस्टिक कभी कभार लगा लेती हूँ, कभी कभी वो भी नहीं, ठीक है। चेहरे पे कुछ भी ना मैं लगाती हूँ, ना मेरा मन करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मन से होती हैं, इंटरेस्ट होता है तब करते हैं। पहले हुआ करता था इंटरेस्ट, ये लगाओ वो लगाओ, दुनिया भर के जतन करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चेहरा कैसा है, स्किन कैसी है, कैसा हो रहा है, मुझे क्या करना है, कुछ मतलब नहीं है। अगर आपने अभी नोटिस भी किया होगा 4-6 महीने की वीडियोज़ है ना, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना काम किया और जो भी समय मिलता है उसमें आराम करना। मुझे अब ना मेरी बॉडी को, जब से ये मेरा मेनोपॉज हो गया, मुझे आराम करना सबसे ज़्यादा पसंद है अब। बाकी काम कर लो और आराम करो। उस दिन उन्होंने कहा वो पैक लगा लो, अच्छा मैं सोच भी रही हूँ कि क्या करना, अभी तो नहा धो के घर से आए थे, नहा गए और वो मॉइस्चराइज़र लगाया था, कौन लगाए, और उनके लेकिन सब लगा रहे थे, तो फिर कई बार संकोच होता है कि नहीं लगाएंगे तो सब कहेंगे क्यों नहीं लगाई, लगाओ। तो हमने भी भाई सबकी तरह लगा लिया। उन्होंने टिशू दिए थे, वेट टिश्यूज़, उनसे पोंछ लेना था। वेट टिश्यू से कहाँ पोंछेगा, वो सूख गया था पैक। तो पानी की जो बॉटल थी उससे ऐसे हल्का सा गीला करके वो टिशू को, ग्राउंड पे था वो सब तामझाम, वहीं पे ऐसे ऐसे पोंछ लिए, घर आ गए, फिर अपने काम पे लग गए। नहा के गए ही थे तो नहाने का कोई काम ही नहीं था, कपड़े चेंज किए और अपना खाना पीना बनाने करने में लग गए, संडे का दिन था। अब 2 दिन बाद मैं देखी मेरा चेहरा एकदम रेड हो गया। कल के दिन ना मेरा फेस पूरा रेड था, रेड लाल रंग का एकदम, अचानक से। मैं सोचने लगी, शुभम कह रहा मम्मा आपका चेहरा इतना लाल लाल कैसे हो गया। तो मैं सोची बेटा कुछ तो नहीं लगाया मैंने। फिर मुझे कल की याद आई, यानी कि 1 दिन पहले वाला जो था सीन। और फिर वो अब वो काला काला सा अजीब सा हो गया, रेड की अपेक्षा, रेड की जगह। मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूँ, दुखी हूँ मुझे बताओ प्लीज़ प्लीज़।